राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत 2 दिवसीय जैव विविधता वन्य प्राणियों का प्रदर्शनीय सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में स्कूली बच्चों सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए और अपने द्वारा बनाए गए वन्य जीवों से संबंधित चार्ट और मॉडल को प्रदर्शनी में रखे गए थे। दिग्विजय महाविद्यालय के जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय खिसके ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं एवं आमजन मानस में वन्य प्राणी के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं उनके संरक्षण और प्रकृति के नज़दीक रहकर पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को बढ़ावा देना है। सर, आज के आयोजक के समय हाँ, मैं डॉक्टर संजय खिसके, प्रोफेसर जूलॉजी। आज विश्व वन्य प्राणी दिवस सप्ताह बनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। इसी संदर्भ में आज डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ने दुर्लभ प्राणियों से संबंधित एक जैव विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस आयोजन में, इस प्रदर्शनी में हमने जो स्कूली छात्र थे उन स्कूली छात्रों को विशेष रूप से आमंत्रित किया और कुछ कॉलेजेस को भी हमने आमंत्रित किया था जो बच्चे चार्ट और मॉडल लेकर आए थे। स्कूली छात्रों को आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि छात्रों में वन्य प्राणी जीवन के संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और बायोलॉजी विषय से संबंधित जो भी और अन्य विषय हैं उनमें जागरूकता उत्पन्न हो। ये मैसेज हमने प्रयास किया कि समाज के विभिन्न वर्गों तक भी पहुंचे। इस हेतु हमने विश्व वन्य प्राणी दिवस का अवसर पर ये प्रदर्शनी हमने आयोजित की थी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जन सामान्य तक भी ये मैसेज पहुंचे कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं जिनमें कि वन्य प्राणी जंगलों को छोड़कर शहरों की ओर आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं काफ़ी चिंता का विषय है। अगर इस प्रकार की जागरूकता सामान्य जनों के मन में जाती है, बच्चों के मन में जाती है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं कम होंगी और एक स्वस्थ इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। थैंक यू वेरी मच। प्रदर्शनी में विलुप्त हो रही वन्य प्राणी एवं दुर्लभ वन्य प्राणियों का मॉडल एवं पेंटिंग प्रदर्शनी में रखा गया था। प्रदर्शनी सह कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे छात्र छात्राओं का कहना है कि इस तरह के आयोजन से वन्य जीव प्राणी के संबंध में जानकारी मिली है, वहीं वे कैसे दिखते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, इस संबंध में जानकारी मिली है। विश्व वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, लेकिन राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 9 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। मैं गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनॉमस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, एमएससी फाइनल से। हमारा उद्देश्य था वर्ल्ड एनिमल डे का कि हम लोग बच्चों को हमने बच्चों को इनवाइट किया था, स्कूली बच्चों को, उन्हें जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ आकर्षित करना, उन्हें बताना कि हमारे आसपास ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या उन्हें जानना चाहिए। बहुत से ऐसे एनिमल, मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगी प्रोटोप्टेरस का। ये एक ऐसी मछली है जो तैर नहीं सकती। अब हम उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल की नीड होती है, तो इसके थ्रू हमने उस बच्चों को और जितने भी लोग एग्जीबिशन में शामिल हुए थे उन्हें हमने ये सब समझाया। एमएससी थर्ड सेम जूलॉजी की छात्रा हूँ। आज हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट में हमने एग्जीबिशन मनाया है वर्ल्ड एनिमल डे का। इसमें हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में लोगों को बताया जो विलुप्त हो रहे हैं या उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, ताकि लोग उसके बारे में जानें। और हमें लगा कि इस एग्जीबिशन से हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई और हमने बाकी लोग को भी जानकारियाँ दी कि एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे हैबिटेट में रहते हैं। हमें जो विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु उनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे कि हम तो जूलॉजी डिपार्टमेंट वाले, बायोलॉजी वाले लोग तो जानते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन बाकी लोगों को ये सब चीज़ नहीं पता होता, तो हम लोग एग्जीबिशन के थ्रू सबको ये जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। कुमार देशमुख है और मैं गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज के स्टूडेंट, जूलॉजी का स्टूडेंट था। तो जो हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट है, आज एनिमल डे के रूप में एक एग्जीबिशन का कार्यक्रम है। वैसे तो एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन जो हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट में है वो डेली हर साल 9 और 10 को जो रहता है एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है।
और हमारा यह एक उद्देश्य है कि एनिमल डे का, तो यह है कि जैसे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल रहते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती है, तो उनकी जानकारी हमें पता रहना चाहिए, उनके करेक्टर के बारे में, उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में, कि वो कैसे दिखते हैं, क्या हैबिट है उनका, क्या भोजन ग्रहण करते हैं, ये सब चीज़ की जानकारी एग्जीबिशन के माध्यम से दी जाती है। और उनमें कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन हो जाता है। और मेरा आज का जो मॉडल था वो फिश कल्चर का था, कि किस टाइप की हम जो फिश कल्चर को कर सकते हैं और फिश के कल्चर के माध्यम से किस तरह का अपना व्यापार क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, उस प्रोडक्शन फिश का कर सकते हैं।